कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि महान सर्वोच्च पूर्व सम्राट वास्तव में एक बच्चा था। पूर्व सम्राट का बंधक जैसा दिखना उसके बचपन की वजह था। बचपन से ही वह बोल नहीं सकता था, उसे माँ ने छोड़ दिया था और उसने अपनी आंखों से पिता की आध्यात्मिक आग को माँ द्वारा निकाले जाते देखा। फिर पिता उसके सामने मर गया। यह सब एक हृदय दानव बन गया, जिसके कारण वह कभी बड़ा नहीं हो सका। आज उसने सभी दांव मित्रों को यहाँ बुलाया ताकि मिलकर उसकी मदद की जाए कि वह समय की नदी खोले और बुजुन लौटे। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि समय की नदी में प्रवेश करते ही सारी साधना शक्ति खो जाएगी। लेकिन उसने 10,000 वर्षों तक साधना की थी ताकि वह पिता को बचा सके। इसलिए उसने हार मानने से इनकार कर दिया और खुद को समय की नदी में झोंक दिया। अगले ही पल वह 10,000 साल पहले अपने घर के मुख्य हॉल में लौट आया। पिता की पीठ देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। पिता ने आदतन उसके सिर पर थपकी दी और उसे खेलने भेज दिया। लेकिन फिर हैरानी में पाया कि लड़का बोल सकता था। अभी जश्न का समय नहीं मिला था कि बिना बुलाए मेहमान माँ से कर वसूलने आ गए। बूढ़े आदमी ने उस आदमी का मजाक उड़ाया कि वह आध्यात्मिक आग के बिना बेकार है। उसने अंतिम चेतावनी दी, आज एक गोली बनाओ या अपने बेटे के साथ परिवार छोड़ दो। लड़के को याद आया कि पहले भी पिता को ऐसे ही निकाला गया था और वह निराशा में मर गया था। इसलिए वह आगे बढ़ा और उसने जिद की कि वह खुद दानियों बनाएगा। उसने आध्यात्मिक आग को दवा भट्टी में डाल दिया। उसकी मना शक्ति कमजोर थी पर कीमियागिरी का अनुभव बना रहा। जल्द ही एक गोली भट्टी से निकलकर उसके हाथ में आ गिरी, जिससे बूढ़ा आदमी कांप उठा। पिता ने माना कि पूर्वजों का आशीर्वाद है और उसने उसे बिना घमंड के सुधार करने को कहा। लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि यह गोली उस आदमी ने खुद नहीं बनाई और मांग की कि 3 दिनों के भीतर वह आदमी एक तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक गोली बनाए, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। आदमी मना करना चाहता था, फिर भी लड़के ने उसकी जगह हामी भर दी। समूह के जाने के बाद लड़के ने पिता को कीमियागिरी की गुप्त पुस्तक दी और तय किया कि वह उसे शक्तिशाली बनाएगा। पहला कदम था पिता की लिंगुओं को बहाल करना। जब पिता स्नान कर रहा था, उसने चुपके से पूर्व सम्राट रक्त वंश की एक बूंद मिलाई ताकि शक्ति लौटे। वह गलती से ज्यादा डाल बैठा और पिता आंखें उलटकर बेहोश हो गए। घबराहट में लड़के ने पड़ोस वाली लड़की को बुलाया। वे दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे पर किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था और उसने अवसर बनाया। 3 दिन बाद लड़की तैयारी देखने पहुंची। पिता ने कहा कि 3 बोतल गोलियां बनाना आसान है। उसने आध्यात्मिक आग छोड़ी और शुरू कर दिया। लड़का सामग्री बदलकर 6 बोतलों वाली कर चुका था और उसने आग की शक्ति 30% कम करने को कहा। पिता ने चेतावनी अनदेखी की, लड़के को अज्ञानी कहा और उसे बाहर साधना करने का आदेश दिया। लड़का चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में भट्टी के भीतर का औषधीय द्रव उग्र हुआ और फट पड़ा। पिता सबसे पहले प्रभावित हुआ और धुएं से काला कोयला बन गया। उसने इसे सामान्य बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण बूढ़ा आदमी भीड़ के साथ अंदर घुस आया। आदमी की हालत देखकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह सचमुच बेकार है। भीड़ में लड़के की असली माँ भी थी, जो पिता और बेटे को भगाने आई थी। आदमी ने माँ को दुष्ट कहा, लेकिन परिवार के मुखिया ने उसे चुप करा दिया, असफलता घोषित की और उन्हें सामान बांधकर निकल जाने का आदेश दिया। लड़के ने जोर देकर कहा कि पिता 6ठे दर्जे की दिव्य गोली बना रहा था और एक बार असफल होना असामान्य नहीं। उसने जमीन से एक बेकार गोली ऊपर उठाई। उसे देख सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह असफल निर्मित 6ठे दर्जे की दिव्य गोली का संकेत था। लेकिन माँ ने विश्वास नहीं किया और आरोप लगाया कि यह चोरी की है और उसने सार्वजनिक रूप से एक और प्रयास की मांग की। अब कारण साफ था, आदमी ने फिर से आध्यात्मिक आग डाली और भट्टी एक बार फिर खोल दी।